Hello students, today we are going to start a new chapter that is light. ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ये आगे की क्लासेस के अंदर भी हमारे पास काम आएगा, तो ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो बात करते हैं लाइट। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अपनी आइज के थ्रू आप क्या देख पा रहे हो कि जो भी झरने होते हैं आपके पास, आप क्रिकेट खेलते हुए देख सकते हो लोगों को, जो हमारे पास है रिवर उसको देख सकते हो, गार्डन को देख सकते हो, फ्लावर्स को देख सकते हो। तो ये सब आप जो चीज़ें देख रहे हो वो किसकी वजह से देख रहे हो? आपकी आइज। और सबसे मेजर जो थिंग है वो है हमारे पास लाइट। अगर लाइट ही नहीं होती तो क्या हम उन सारी चीज़ों को देख पाते? तो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आपके पास रूम है, आपके घर के अंदर कोई रूम है, वहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वहाँ पे एक ट्यूबलाइट होगी, बल्ब होगी, वो जल रहा होगा और वहाँ पे कई सारी चीज़ें पड़ी होगी। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास वहाँ पे रूम के अंदर एक टेबल है, तो जब तक वो लाइट चल रही होगी तो हम क्या कर सकते हैं? लाइट की रोशनी को भी देख सकते हैं। लाइट जो आ रही है, बल्ब आ रहा है, उससे जो लाइट मिल रही है, लाइट रेज, उनको हम देख सकते हैं। और उसके साथ साथ उस लाइट के कारण वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है हमारे पास टेबल, उसको भी हम देख पा रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि अब जैसे ही हम उस लाइट को ऑफ करेंगे तो हम उस बल्ब से जो रोशनी आ रही थी वो भी हमें नहीं दिखाई देगी और जो बाकी ऑब्जेक्ट्स है वो भी हमें नहीं दिखाई देंगे। तो मेन चीज़ क्या है? लाइट होनी ज़रूरी है कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो हम बोल सकते हैं लाइट शुड बी देयर, लाइट शुड बी देयर for things to be visible, for things to be visible। ये हो गया। और हम क्या बोलते हैं? we can see an object when light rays from that reaches our eyes। क्या होगी? कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएगी और वो हमारे आंखों पे पड़ेगी, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है कि हमने बात की लाइट रेज की, तो यानी कि मेन चीज है लाइट रेज, और ऑब्जेक्ट अगर लाइट रेज देगा तो ही हमें क्या होगा? वो विजिबल होगा। तो अगर हम बात करें कि या तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसके खुद की लाइट रेज होगी, या फिर वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करके लाइट रेज को किसी मेन ऐसा एक ऑब्जेक्ट होगा जो लाइट रेज देगा, उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए हमारे आइज तक पहुंचेगी। तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया है? दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो पहला है हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो क्या होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपनी खुद की लाइट एमिट करता हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर हम बात करें बल्ब क्या करता है? अपनी लाइट रेस खुद ही देता है, एमिट करता है। सन की अगर हम बात करें तो सन क्या करता है? खुद की अपनी लाइट्स होती है उसकी, जो हमारे तक पहुंचती है। ट्यूबलाइट की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है? खुद की लाइट ही क्या करती है? हमारे पास यहाँ तक आती है हमारे आइज के अंदर। फिर अगर नॉन ल्यूमिनस की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है हमारे पास? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करके, किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए हमारे पास आंखों तक पहुंचाती है, वो खुद लाइट एमिट नहीं कर पाते, तो वो होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारे पास। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस objects are objects that emit own light, that emit own light। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास? बल्ब हो गया हमारे पास। जैसे कि अगर हम बात करें बल्ब, ट्यूबलाइट
और मेन जो है हमारे पास वो क्या है, सन। तो ये जो है तीनों एग्जाम्पल, बल्ब, ट्यूबलाइट और सन, ये तीनों किसके एग्जाम्पल है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के हो गया हमारे पास। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगेन जो कि क्या करता है, खुद की लाइट एमिट करता है, ओन उसकी लाइट होती है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट are objects that reflect light from other source। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास वो कौन से होंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होंगे, जिनका खुद का क्या कहो कोई भी लाइट का सोर्स नहीं हो, उनको दे डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया हमारे पास, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अगर हम देखें कि मून जो है हमारे पास वो क्या है, ये हमारे पास मान लीजिए सन है और ये हमारे पास मून है और ये हमारे पास अर्थ है। ये सन हो गया, ये हमारे पास मून हो गया और ये क्या हो गया, अर्थ। तो सन की जो लाइट रेज है वो कहाँ पे होती है, अर्थ पे भी होगी। सन की जो लाइट रेज होगी वो कहाँ पे होगी, हमारे पास मून पे होगी। और मून क्या है हमारे पास, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो वो ही लाइट रिफ्लेक्ट होते हुए कहाँ पे आएगी, हमारे पास अर्थ पे आएगी। तो मून एक तरीके से क्या है हमारे पास, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो मून हो गया हमारे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और अगर बात करें हम टेबल वगैरह, ये सारे जो भी चीजें हैं हमारे पास वो किसके अंदर आएंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये चीजें थी कि लाइट जो कि है हमारे पास एक नेसेसरी थिंग है, जो कि क्या है, चीजों को देखने के लिए काम आती है। और अगर बात करें लाइट जो इमिट करते हैं उसके हिसाब से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। ल्यूमिनस वो होते हैं जो अपनी लाइट खुद इमिट करते हैं, नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, जो कि लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे पास किसी अदर सोर्स के थ्रू, दे डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट। और उसके अंदर एग्जांपल है हमारे पास मून और टेबल वगैरह। अगर हम बात करें कि लाइट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की, तो क्या होती है कि लाइट जो है हमारे पास वो क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हमने बात करें कि साउंड की, अगर हमने बात की तो वो भी क्या हमारे पास एक एनर्जी है। तो और बेसिकली अगर हम बात करें कि लाइट की, तो लाइट को पास होने के लिए एक मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेव्स जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, दो टाइप की होती है, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो लाइट जो है हमारे पास लास्ट चैप्टर के अंदर भी हमने बात करी कि वो कौन सी वेव्स है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसको पास होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है हमारे पास। तो ये भी एक क्या है हमारे पास, एक टाइप की एनर्जी है। जैसे हमारे पास एक साउंड था, केमिकल एनर्जी होती है, वैसे ही हमारे पास लाइट क्या एक एनर्जी है। दूसरी चीज जो है हमारे पास वो क्या है, लाइट कैन प्रोड्यूस शैडो। आप देखते हो कि आप चल रहे हो और आपकी सनरेज अगर आपके पड़ रही है, सनरेज आपके ऊपर आ रही है, तो आपका एक शैडो बनेगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। यानी कि लाइट रेज अगर इधर से आ रही है तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा, एक शैडो प्रोड्यूस होगा, शैडो बनेगा हमारे पास। तीसरी चीज क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी हमारे पास, लाइट जो है हमारे पास वो ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो क्या होगी, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गए हमारे पास बेसिक चीज है जो हमें लर्न करनी जरूरी है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट कैन प्रोड्यूस या फिर फॉर्म
प्रोड्यूस की जगह आप क्या लिख सकते हो, फॉर्म भी लिख सकते हो। लाइट कैन फॉर्म शैडो और लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये तीन चीजें हैं जो हम लास्ट क्लासेस के अंदर, लोअर क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। अब मेन बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझाने से पहले एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि आपके घर पे एक वॉल होगी, अगर जैसे आप उसके वॉल से थोड़ा दूर खड़े हो और वहां पे क्या किया आपने, एक बॉल को हिट किया, तो क्या होगा, उस बॉल जो है वॉल से हिट होके वहां से टकरा के क्या होगी, वापस वहां से रिफ्लेक्ट होते हुए, यानी कि वहां से टकरा के क्या होगी, वापस एक एंगल बना के आपके पास आएगी। तो वो क्या होता है, एक तरीके से देखा जाए कि वो बॉल जो है पहले वॉल पे टकरा रही है और टकरा के क्या हो रही है, वापस अपने पास आ रही है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि अगर हम बात करें कि लाइट भी क्या होती है, लाइट की जो रेज होती है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे गिरती है, वहां से गिर के रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज के अंदर और आती है। जैसे कि हम बात करें कि मिरर वगैरह की, यानी कि कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि उनकी कुछ चीजें होती है जैसे कि शाइनी और स्मूथ जो सरफेस होगी, जिसकी शाइनी और स्मूथ सरफेस होगी, शाइनी या फिर स्मूथ सरफेस जितना ज्यादा होगा उतनी ही क्या होगी, मोर लाइट रिफ्लेक्ट मोर लाइट। और जितना ही रफ सरफेस होगा हमारे पास, रिफ्लेक्ट लेस लाइट। आपके पास अगर मान लीजिए आप कोई मॉल के अंदर घूम रहे हो और वहां पे कई सारे आप मिरर्स है और जो वॉल बनी हुई है वो टाइल्स वगैरह की बनी हुई है, तो वहां पे जो लाइट्स इमिट होगी हमारे पास, वो लाइट्स रिफ्लेक्ट होगी, वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी। और जैसे कि आप कोई भी एक रफ सरफेस देख लेते हो, वहां पे जो है लाइट क्या होगी, हमारे पास कम रिफ्लेक्ट होगी। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या होती है, कुछ रेज आ रही है हमारे पास और कुछ क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ क्या होगी हमारे पास उनमें से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कुछ क्या होगी हमारे पास, ये जो है वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये जो कुछ लाइट्स होगी उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो एब्जॉर्ब कौन करता है, वो रफ सरफेस ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि वापस रिफ्लेक्ट कम कर पाता है। और जो शाइनी और स्मूथ होंगे वो लगभग सारी ही लाइट को क्या कर लेगा, हमारे पास रिफ्लेक्ट कर देगा। यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो लाइट रेज को या तो क्या कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ पार्ट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और कुछ पार्ट ऑफ लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, उसके शाइनी और स्मूथनेस पे और रफनेस पे। जितना शाइन और स्मूथ होगा उतनी ज्यादा लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा वापस, और जितना ही रफ होगा हमारे पास उतनी ही कम लाइट रिफ्लेक्ट करेगा हमारे पास। अब बात करते हैं हम प्लेन मिरर की। देखिए प्लेन मिरर बेसिकली अगर हम देखें तो वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से और लगभग सारी की सारी लाइट को क्या कर देता है, वो हमारे पास रिफ्लेक्ट कर देता है। अब देखते हैं कि जो मिरर होता है वो बेसिकली बनता कैसे है। अगर हम देखें कि ग्लास का एक टुकड़ा होता है हमारे पास, यानी कि उसका कोई ग्लास का एक हमारे पास स्लैब होगा, उसको क्या करते हैं हम, पीछे कोटिंग करते हैं। कोटिंग किसकी करेंगे, या तो हम होगा सिल्वर की या फिर क्या होता है हमारे पास एल्यूमिनियम। जो सिल्वर और एल्यूमिनियम होता है हमारे पास, सिल्वर और एल्यूमिनियम जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट। तो जो हमारे पास ग्लास का एक स्लैब होगा, ग्लास का एक टुकड़ा होगा, उसके पीछे हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम या सिल्वर की क्या करेंगे, कोटिंग करते हैं। और उसकी कोटिंग करने के बाद में हम क्या करते हैं, उस पर रेड कलर का पेंट करते हैं। जैसे कि आप घर पे भी आपका मिरर होगा तो उस पर आप देखना कि पीछे पेंट किया हुआ होता है। तो पहले उस पर क्या होती है, कोटिंग होती है, किसकी, सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है। उसके साथ जो क्या होता है, पेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके साथ वो जब कोटिंग हो जाती है उसके साथ पेंट होता है। बेसिकली अगर देखा जाए रेड या फिर ब्राउन कलर का जो भी होता है, तो उसके बाद जो मिरर बनता है, यानी कि ग्लास से एक मिरर बनाने के लिए पहले कोटिंग की जाती है सिल्वर या एल्यूमिनियम की, उसके बाद उस पर पेंट किया जाता है और उसके बाद वो मिरर बनता है। तो मिरर को अगर देखा जाए तो बेसिकली एक उसको रिप्रेजेंट करने का एक शाइन होता है, और वो साइन किस तरीके से होता है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से हम मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होती है, ये वाली सरफेस है, वो मेन सरफेस है जिसके अंदर हम देखते हैं, अपनी चेहरा देखते हैं हर रोज। तो ये होती है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
और ये जो पीछे की साइड आप देख पा रहे हो डैश डैश, ये होती है यहाँ पे कोटिंग और यहाँ पे क्या होता है पेंट होता है। तो ये जो है मेन सरफेस, इसको मेन सरफेस भी बोल सकते हैं या फ्रंट मेन सरफेस या फिर फ्रंट पार्ट, और ये इसी को हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और पीछे की साइड जो होती है वो होती है हमारे पास कोटिंग और उसके बाद होता है हमारे पास पेंट। तो मिरर कुछ इस तरीके से होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, मिरर के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।